सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? देखिए, कोरोना वायरस के कारण हमारा विद्यालय कुछ दिन के लिए बंद है, लेकिन इसी बीच हम लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे और आप लोग की पढ़ाई कम नहीं होनी चाहिए। आप लोग घर पे जितना समय स्कूल में देती थी उतना समय घर पे दीजिए और पढ़िए। हिंदी में कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिएगा। और हिंदी की जो पुस्तक है सब भी लड़की जो है खरीद लीजिए। गोदली भाग 1 और वर्णिका भाग 1 ये आपका 9वां वर्ग में चलता है और 10वां वर्ग में आपका गोदली भाग 2 और वर्णिका भाग 2 चलता है। ठीक है, तो आप सभी लड़की खरीद लीजिए और पढ़िए मन से। आज हम हिंदी व्याकरण में आज पहला क्लास है, तो भाषा से हम लोग समझेंगे कि भाषा क्या होता है। ठीक है, और सबसे पहले भाषा हम जानेंगे। भाषा का परिभाषा यह कहता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है एक दूसरे से। ठीक है, देखिए भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की भावना को, अपने अंदर की जो मन की बातें हैं वो कहते हैं। ठीक है, आप भाषा अगर कई जगह देखा जाता है कि भाषा अगर मान लीजिए कई भाषा होता है जो हमको समझ में नहीं आए, चाहे आप लोग जैसे एक दूसरा आदमी, 2 व्यक्ति बात कर रहा है, अब वो जिस भाषा में बात कर रहा है तो उस भाषा में वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पे देखिए होता क्या है कि वो तो अपनी भावनाओं को बोलकर प्रकट कर दिया, लेकिन उसको समझा नहीं जाता। लेकिन भाषा जो है, जैसे हम लोग हिंदी, जैसे हम बोल रहे हैं हिंदी, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी हम बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बोलकर। ठीक है, और लिख का मतलब जैसे क्या हो गया कि आप कोई चीज़ हम पूछे आपसे कि बताओ क्या बोलते हैं, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, चाहे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग लिख कर हमको बता दें। ठीक है, तो वो हो गया लिखी। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ पे भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा के द्वारा हम, जैसे आप लोग क्लास में बैठी हुई है और हम आए क्लास में और लगे आप लोगों से पुस्तक मांग कर पढ़ाने, या हम मौखिक रूप से कुछ कह रहे हैं, आप लोग कानों से सुन रहे हैं। ठीक है, जो भाषा जैसे कोई कुछ मुंह से कह रहा है और कान से सुना जा रहा है, ठीक है, तो वो होता है मौखिक भाषा। जैसे हम आपसे कुछ पूछे, आपने उत्तर जवाब मौखिक रूप से बोल ही के दी। आपसे हम पूछे कि अभी बताइए कि राष्ट्रीय राजा किसे कहते हैं, तो आप लोग खड़ा होकर कहेंगे अकबर। तो आप लोग ये जैसे बोली और हम पूछे, तो वो हो गया मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा में किसी को दिक्कत, मौखिक भाषा हम कानों से सुनते हैं और मुंह से उसका जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए लिखित भाषा जो होता है वो लिखित बात अपने आंखों से हम देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और उस देखिए जैसे हम पूछे आपसे कुछ, जैसे राष्ट्रीय राजा किसे कहते हैं, आप लोग लिख कर हमें बताइए। आप कॉपी पर लिख दी और अखबार और हमको दे दी, तो हम क्या किए, उस कॉपी को लिए हाथ में और आंख से देख रहे हैं कि नहीं ये लिखी है ये बात, तो लिखित भाषा होता है। समझ में आया जी। मौखिक भाषा मुंह से कहकर बोलकर होता है। ठीक है, लिखित भाषा जो होता है वो लिखित रूप से मिलता है, कॉपी पर लिखकर मिलता है। ठीक है, जैसे आप आवेदन लेती हैं स्कूल में, आती हैं आप पढ़ने, कहती हैं सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, घर जाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करती हैं, एप्लीकेशन पर अपनी सारी बातों को लिखकर सामने ऑफिस में जाती हैं और छुट्टी लेती हैं। तो वो जो लिख कर आपने बातों को लिख कर आप क्या की ऑफिस में दी, वो हो गया लिखित। ठीक है, आप इस क्लास में आप आ रही हैं, क्या बोलते हैं, मौखिक हम पढ़ा रहे हैं, आप कहें सर हमको बाहर जाना है, मौखिक रूप से आप कहें कुछ ही के सर हमको बाहर जाना है, तो हम कहें ठीक है जाइए आप,
तो ये मौखिक रूप से हो रहा है, ठीक है, कि हमको जाना है। लेकिन लिखित रूप का हुआ, ऑफिस में आप गए आवेदन दी कि हम सर हमको घर जाना है, तो वो हो गया लिखित। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए एक और भाषा की बात होती है सांकेतिक भाषा, इशारा वाली बात। इशारा वाली भाषा में बहुत जगह देखा जाता है कि इशारा में बात होता है, किसी को भगाना हो लेके, जैसे किसी को मना करना हो, मारना हो, तो इशारा में कुछ बातें होती है, वो होती है सांकेतिक भाषा, ठीक है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग आजकल बहुत जगह हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका ये दोनों भाषा जो हिंदी रूप से अगर पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 ही रूप स्पष्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर सांकेतिक भाषा आप बहुत जगह होता है, जैसे इशारा वाली भाषा, ठीक है। जैसे किसी को क्या बोलते हैं, बुलाना हो तो आप इशारा से करते हैं, बुलाते हैं कि नहीं इशारा से, और किसी को जाना कहने हो तो इशारे से कह देते हैं। तो ये इशारा वाली बात जो होती है, मान लीजिए दूर कोई व्यक्ति है, आप चिल्ला रहे हैं, सुन नहीं रहा है, इशारा कर दे कि आओ, ये चाहे आप कह दे कि जाइए, तो ये इशारे वाली बातें होती है, तो होता है सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या जाने भाषा के बारे में, ठीक है। और भाषा 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। एक सांकेतिक भाषा होता है जिसका हमको मौखिक रूप से आपको हम बता देंगे, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बच्ची का किताब नहीं खरीदी है, जो बच्ची वो खरीद लीजिए और प्रतिदिन पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।